नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जूतिया के पावन पर्व पर एक जूतिया की सबसे लोकप्रिय कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी दो बहनों की है, सुखिया दुखिया की ये जूतिया व्रत कहानी है। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने से संतान की दीर्घायु होती है और संतान हमेशा स्वस्थ रहता है। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाती है। यह महापर्व आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होती है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं, जिसमें कई सारी महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं और उसमें से कोई एक महिला कथा कहती है, बाकी सभी सुना करती है। जीवित पुत्री का व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से दो बहनें सुखिया और दुखिया की है, जिसे जरूर सुनना चाहिए। कथानुसार दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया का काम किया करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच गया करता था वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें के दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जूतिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग करना, यह भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख ली। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है, तो दुखिया ने पूछा है कि आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों ना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़भड़ करूँ या छर छर करूँ? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। इसके थोड़ी देर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती हैं कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है, और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है? उन
सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत के दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी दुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उससे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उससे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन से बहुत ही सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में भी मैं खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे देर शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो। तो इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़बड़ करूँ या फिर छरछर करूँ। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला, माँ छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ। इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर हाथ साफ़ कर लीजिए। तब वह बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ़ कर लेती है। जब सुखिया सो कर उठती है सुबह तो उसका पूरा घर गंदगी से फैला हुआ होता है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छरछर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीत मान बाबा भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो जीमूत वाहन बाबा की जय।